हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विद्युत धारा का लेक्चर 3। हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से जो हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 3 करने वाले हैं और ये जो लेक्चर 3 आपका होगा ये लास्ट होगा, है ना। लेक्चर 3 लास्ट, यानी कि इस लेक्चर में जो आपका विद्युत धारा पूरा का पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। 3 ही क्लास में आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी से निपटारा कर ही देते हैं। ये आपका चैप्टर 4 है, इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम करवा चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो वहां पर से क्लिक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, है। हाँ, आपको हम शुरू में ही बता चुके थे कि इससे 10 से जो है 12 नंबर जो पूछा जाता है और बहुत आसान पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं पे हम करवा देते हैं ना। यहीं पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहीं पे करवा देते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए, तो आप लोग अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। आपका टारगेट है बाबू 470 प्लस लाना, 480 प्लस लाना, 460 प्लस लाना। तो ये टारगेट आपका कब पूरा होगा? सिर्फ रटने से और सिर्फ समझने से ये टारगेट कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जो हम लेके आए हैं ऑनलाइन टेस्ट। आप घर बैठे, जी हाँ, आप घर बैठे जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं अपने मोबाइल पे, है ना। अपने मोबाइल पे दे सकते हैं। तो आपके लिए जो ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा हम लेके चला है, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है। यहाँ पे जाइए, कैसे देना है टेस्ट वो भी आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा। जाके सबसे पहले जो है आप बाल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर जाके, ठीक ना, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पे जो है आपको देखिए, जब उसको लॉग इन कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा ना वहाँ पे, तो फिर आपको जो इस तरह का इंटरफेस सामने जो है मिलेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए ऑल कोर्स, माई कोर्स, फ्री कंटेंट, टेस्ट सीरीज, नोट्स, यूट्यूब, ये सभी जो आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप ऐप को शेयर भी कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज और यहाँ पे आपको सभी कोर्स मिल जाएगा। ऑल कोर्स पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप जाके यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक ना। ऐप को पहले डाउनलोड कीजिए, वहां पे टेस्ट देना है, टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा हमको कोर्स मिले, है ना, पूरा का पूरा हमको कोर्स मिले, आप जो है पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बैच भी आया हुआ, तो मात्र 199 रुपया में बैच का प्राइस है बाबू। मात्र जो है बैच का प्राइस मात्र 199 रुपया है। तो ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जैसे हो गया मैथ, हो गया साइंस, हो गया इंग्लिश, हो गया हिंदी, संस्कृत और एसएसटी, सभी इसमें आपको लाइव क्लासेस हो गया, वीडियो लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी का सभी आपको मिलेगा। और ये दावा हम किए हुए हैं, ये जो आपका जो चैप्टर है मात्र 4 महीना में, ये जो फुल कोर्स जो है आपका मात्र 4 महीना में जो है खत्म कर देंगे, 4 महीना में खत्म कर देंगे, ठीक ना। तो चलिए, बस यही हम लोग का बात था। बाकी अब हम लोग चलते हैं हम अपने जो है अपने क्लास पे, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका लेक्चर 3 एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक, तभी जो है आप कुछ कर पाइएगा। ऐसा नहीं है आप ये 2 मिनट देख लिए और फिर भाग गए, फिर आए 2 मिनट, ऐसा नहीं होता। लगातार बने रहिए। एक जितना भी चीज बताते एक एक चीज को जो कॉपी में नोट कर करके जो है आप लोग उसको लिखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो बहुत सारे चीज जो इधर पढ़ चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं जहाँ पे हमारा जो है जहाँ से स्टार्ट होगा वहां से। हम ओम के नियम तक आपको जो है बता चुके थे, ओम के नियम जो हम आपको बता चुके थे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रतिरोध से स्टार्ट होगा। प्रतिरोध से जो है आज हमारा स्टार्ट होगा, ठीक ना। आज हमारा जो है टॉपिक प्रतिरोध से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे प्रतिरोध आया, तो सबसे पहले आपको प्रतिरोध का फिगर जानना जरूरी है कि प्रतिरोध होता है क्या सर। तो आप लोग देखेंगे बैटरी में, क्या उसको बोलते हैं, बहुत सारे चीजें, जैसे हो गया चार्जर हो गया, जैसे चार्जर हो गया, टीवी हो गया, कोई भी चीज में, कोई भी मशीन में आप इस तरह का चीज जरूर देखेंगे। इसी को हम लोग जो है बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो चिन्ह है, प्रतिरोध का जो चिन्ह है, ये भी आपको बताए थे कि इस तरह से होता है। प्रतिरोध का जो चिन्ह है इस तरह से होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। तो चलिए हम लोग प्रतिरोध के बारे में जल्दी जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, ये आ गया आपका प्रतिरोध। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का सबसे पहले तो सिंबल आप लोग देख लीजिए कि ये होता है आपका प्रतिरोध होता है, ये आपका होता है प्रतिरोध होता है, ठीक ना। अब प्रतिरोध का देखिए परिभाषा क्या होता है। प्रतिरोध का परिभाषा होता है बाबू कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कि जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, जो धारा, जैसे धारा जा रहा और वहां पे क्या किया, डिस्टर्ब उसको कर दिया, धारा को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, उसको जाने नहीं दिया। तो यानी कि कहने का मतलब बाधा उत्पन्न किया। जब इस तरह से जब बाधा उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर देखिए ये सीधा लाइन है, सीधा तार है, कि इसमें धारा जा रहा है ना, धारा जो है यानी कि आई जो है जा रहा है। जैसे ही
जैसे ही हम बीच में प्रतिरोध लगा दिए तो ऐसे देखिए धारा जा रहा, अब यहाँ पे हम प्रतिरोध लगा दिए तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे, देखिए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह से क्या करता है कि धारा के प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसको झिक जैक बोलते हैं, झिक जैक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ऊपर नीचे, मतलब कहने मतलब कि धारा के प्रवाह में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। याद रखिएगा, इसे जो है आर से सूचित किया जाता है, इसे जो है आर से सूचित किया जाता है। जो प्रतिरोध है उसे किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, ठीक ना, आर से सूचित किया जाता है। चलिए आर से सूचित किया जाता है, ये समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक भी आपको हम बता चुके थे, कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ से लिख लीजिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी कि ओम होता है। आपको जो लेक्चर 2 में ही बता चुके थे प्रतिरोध का सारा खेल। चलिए अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो भी हम लोग इस वीडियो में देख लिए, है ना। अब है हमारा, देखिए अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता। देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि हम लोग जो है इस तरह का पहले एक, ये जो हमारा बाबू, ये हमारा प्रतिरोध है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध। कहने मतलब ये क्या चीज है, इस तरह का ऐसा, सॉरी, ये प्रतिरोध है। ये जो आप देख रहे हैं ना, समझाने के लिए अभी इसको जो है इस तरह का ले लिए, मतलब ये क्या है, ये ना बोलिएगा गोला है ना, मतलब खोखला गोला जैसा, लंबा बेलन जैसा, वैसा नहीं। मतलब ये हम समझाने के लिए जो है अभी ये प्रतिरोध को हम इस टाइप का ले रहे हैं। क्यों लिए हैं, जो आप समझिएगा कि क्यों लिए हैं। ये देखिए, इसका तो कोई लेंथ होगा, आप खुद समझिए। यहाँ से यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, इसका लेंथ है, यानी कि लंबाई। लेंथ यानी कि लंबाई, हिंदी में हम लोग इसको बोल देंगे लंबाई, है ना। ये इसका लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज आप जो देख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, कितना मोटा है। कितना मोटा का मतलब कितना इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब ये एरिया एरिया मतलब कि क्षेत्रफल। एरिया मतलब बाबू कि क्षेत्रफल ये आपको दर्शा रहा है, ठीक ना। ये आपको जो है दर्शा रहा है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। अब देखिए क्या होता है ना, अब ये क्या होता है कि प्रतिरोध जो है बाबू, प्रतिरोध जो है हमारा, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध हमारा क्या करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो हमारा लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध हमारा किसमें, लंबाई पर निर्भर करता है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा, प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब कि प्रतिरोध जो है हमारा, प्रतिरोध यानी कि जो ये प्रतिरोध जो हम यहाँ पे इस टाइप में लिया है, इसका फेस अभी हम इससे इस टाइप में हम बना दिए हैं कि ये जो प्रतिरोध है हमारा दो चीज पे निर्भर करता है। सबसे पहला तो प्रतिरोध जो है लंबाई पे निर्भर करेगा। किस चीज पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा कि प्रतिरोध जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हमारा हुआ कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो हम लोग इसको बोले ना, ये वाला। तो ये जितना बड़ा रहेगा ना प्रतिरोध, मतलब उतना ही कम होगा। प्रतिरोध कितना होगा, उतना ही कम। मतलब ये जितना बड़ा रहेगा ये प्रतिरोध उसका उतना ही कम होता है। और दूसरा बात यहाँ पे देखिए कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, यानी प्रतिरोध जितना लंबा रहेगा वो जो है उसमें प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करने की जो क्षमता है उतना ही ज्यादा रहेगा। जितना लंबा रहेगा उतना ही। कहने का मतलब, चलिए देखिए अभी इतना समझ गए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध जो है लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा कि प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक ना, निर्भर करता है। चलिए आपका दूसरा टॉपिक आ गया, तो समझिएगा यहाँ पे प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। और दूसरा जो है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। तो यहाँ से क्या आप लिखिएगा कि प्रतिरोध जो है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो हमारा लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध का नहीं मतलब आर असमानुपाती, इसको हम लोग समानुपाती बोलते हैं। किसके समानुपाती है, लंबाई के, यानी ए। ये आ गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। अब देखिए एक चीज और होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसको जो है इसको पहले लिख देते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट
काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है वो होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती, ये जो प्रतिरोध है हमारा R जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहने मतलब ए अब व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है इसलिए इसको ए नीचे में ले लिए, अगर समानुपाती बोलता है तो उसके बराबर में लेते हैं, ठीक ना। तो ये आपका आ जाएगा समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों को जो हम ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। समीकरण फर्स्ट है ना, समीकरण फर्स्ट यहाँ से लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, सबसे पहले देखिए आर, यहाँ से आर हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में क्या था एल, और समीकरण सेकंड में क्या था ए था। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कहने का मतलब समानुपाती, ठीक ना। तो आर समानुपाती हो जाएगा एल गुने 1/a। तो यहाँ से देखिए आर समानुपाती हो जाएगा एल में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा l/a। और जब भी ध्यान दीजिएगा, और जब इसको हम लोग हटाते हैं, जब भी इसको हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे एक जो है नियतांक आता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं स्थिरांक, है ना। तो इसको जब हम हटाएंगे यहाँ से, कहने मतलब हम बराबर में जब इसको लाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाता है रो, यहाँ पे आ जाता है क्या रो, और यहाँ से ये जो l/a है ये l/a ही लिखा जाएगा। अब सोचिएगा सर ये रो क्या है, तो याद रखिएगा रो हमारा बोलता है ना बाबू, ये रो हमारा जो है, ये हमारा रो जो है क्या है, ये हमारा रो जो है नियतांक, क्या है नियतांक है, या इसी को आप लोग स्थिरांक भी बोलते हैं, स्थिरांक भी बोल सकते हैं, या स्थिरांक हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक जो है दिए हैं, जो है ना वैज्ञानिक बताए हैं कि जब यहाँ पे जब ये समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे रो आएगा। याद रखिएगा इसको जो हम लोग रो पढ़ते हैं कॉपी में कहीं पे इस तरह से नहीं, ई नहीं इस तरह से, मतलब कि इस तरह से इसको जो हम लोग रो पढ़ते हैं, रो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर भुला जाइएगा तो, ठीक ना। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए ये आ गया, यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला, यहाँ से आ गया फॉर्मूला कि R बराबर रो बाई LA। अब यहाँ पे कौन सा क्या क्या चीज है ये याद रखिएगा, ये R हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, R आ जाएगा हमारा प्रतिरोध हो जाएगा, और ये जो हमारा आया रो आया, ये हमारा हो जाता है प्रतिरोधकता, ये हमारा क्या होता है प्रतिरोधकता, और एल हमारा हो जाएगा लंबाई, एल हमारा हो जाएगा लंबाई हो गया। और यहाँ पे ए क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ए हमारा आ गया क्षेत्रफल। तो ये आ गया R बराबर रो इंटू L/S। याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बसा लीजिए या बैठा लीजिए, जैसे भी आपको जो करना है, लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि R बराबर होता है रो L/A, और ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से अगर हम रो बराबर निकालते हैं तो ये ए आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा RA, और एल आ जाएगा इधर नीचे में, तो हो जाएगा यहाँ से एल आ जाएगा, यहाँ से एल आ जाएगा, यानी रो बराबर हो जाएगा RA/L। रो बराबर क्या आ जाएगा बाबू, RA/L आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाता है, तो बता दीजिएगा RA/L। R क्या है, तो आपका प्रतिरोध है, ए आपका क्षेत्रफल हो गया, और एल जो है आपका प्रतिरोध का लंबाई हो गया, है ना। अब यहाँ से इसका SI मात्रक पूछा जाता है, ये रो का SI मात्रक आपसे पूछा जाता है, तो इसका SI मात्रक हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकलता है इसका SI मात्रक, जो हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे रो का पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले समझिए R का देखिए प्रतिरोध क्या था, सॉरी R का SI मात्रक क्या होता है, R का SI मात्रक होता है ओम, अभी हम लोग पढ़े थे। और ये ए मतलब बाबू क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, इसी को ना क्षेत्रफल बोलते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई का मतलब मीटर गुने मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल का SI मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब बटे एल मतलब भी लंबाई, और लंबाई को भी हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर। तो बताइए मीटर से मीटर एक कट जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा क्या, ओम और मीटर। ये याद रखिएगा, ओम मीटर, इसको हिंदी में भी कभी कभी दे सकता है आपसे कि ओम मीटर याद रखिएगा बाबू, इसको याद रखिएगा कि ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक हमारा हो जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, और स्टार में करके एकदम लिख लीजिएगा कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, ओम
मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ये याद रखिएगा एकदम, इसमें आपको एक भी चीज भुलाना नहीं है, जितना बता रहे हैं सब के सब याद रखना। ये आपका यहाँ से 2-3 नंबर कंप्लीट हो गया, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता से आपका 2-3 नंबर एकदम फिक्स हो गया एग्जाम में, अगर आप इसको याद रखते हैं तो ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है देखिए श्रेणी क्रम संयोजन। अभी जो है आपको क्वेश्चन भी इससे करवाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि रो बराबर होता है RA/L, RA/L होता है, बस सिंपल। अगर R बराबर पूछता है तो रो L/A, रो L/A, बस अगर याद रखते हैं आप तो आपको जो है सारा का सारा डॉट जो है क्लियर हो जाएगा। सभी का सभी जो क्वेश्चंस भी आप जो है सोल्व करने लगेंगे, बस खाली आप जो है हमारे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बाबू, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन आ गया। अगला ये टॉपिक है, इससे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से आपका 3 नंबर कंफर्म रहता है, 3 नंबर कंफर्म रहता है, बहुत आसान है, एकदम मजा आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब ये देखिए आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, ये आपका है क्या श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब कि एक ही तार में लगा हुआ रहेगा सबके सब, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये आपका क्या है, प्रतिरोध है R1 है, R2 है और R3 है ना। इसका परिभाषा देखिए, जहां पर प्रतिरोध एक ही सीरीज में जुड़े हो उसे श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहलाता है। मतलब वो जो एक ही सीरीज में लगा रहेगा, लाइन में एक ही साथ लगा रहेगा, तो हमारा जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये R1, R2, R3 और आगे हम जोड़ सकते हैं R4, R5, R6, जितना भी आप लेके जा सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं करना है ना, मतलब आप जितना भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा ये फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि हमसे अगर पूछा जाएगा कि टोटल प्रतिरोध कितना हुआ, ये देख और पूछे कि इसमें टोटल प्रतिरोध कितना है, तो बस सभी को जोड़ देना है। R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल का टोटल हमारा आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ दे, मान चलिए कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इस तरह के कि ये देखिए दिया हुआ है आपका प्रतिरोध दिया हुआ है, ये आपका जो प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मान चलिए कि 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे 3 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पे जो है 4 ओम प्रतिरोध है। आपसे पूछ दे कि इसमें टोटल प्रतिरोध कितना है, तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3, तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर R1 आपका हो जाएगा 2 प्लस R2 आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका हो जाएगा R2 और ये आपका हो जाएगा R3, तो 2 हो गया और ये आ जाएगा 4, तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो R बराबर 2 3 4 आए हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा 9, यानी कि 9 ओम हो जाएगा टोटल। आपसे पूछेगा तो आपको समझ में आया, समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया एकदम कैसे निकालना है ना, कैसे निकालना है। लेकिन सर बात ये है सर कि ये क्वेश्चन है, ये जो चीजें है जो है, ये जो चीजें है ये आया कहाँ से, अरे हाँ उजला में चलो, हाँ ये जो चीज है आया कहाँ से है ना, हमको यही तो जानना है ना। ये तो बता दें सर कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और इस तरह से सर हम देखें भी क्वेश्चन बैंक पलट के देखें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब आप जो है बता दिए तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन सर ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला जो है आया कहाँ से, चलिए ये फॉर्मूला भी आपको निकाल के दिखाते हैं, बहुत अच्छा तरीका से जो है आपको दिखाते हैं, है ना, बहुत अच्छा से आपको दिखाते। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा यहीं पे हम काम ले लेते हैं, यहीं पे काम हम ले लेते हैं, इसको ही मिटा के, है ना। चलिए इसी को मिटा दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिए ये जो हमारा है ये हमारा श्रेणी क्रम में है। चलिए श्रेणी क्रम में है, हम 2 ही लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए 1 मिनट यार, चलिए हमारे जैसा बोर्ड जो है फास्ट काम नहीं कर रहा, जितना फास्ट हम काम कर रहे हैं उतना फास्ट ये नहीं काम कर रहा है ना। चलिए देखिए ये आपका हो जाएगा R1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R2 हो जाएगा, और यहाँ से एक जो है हम बैटरी जोड़ देते हैं, यहाँ से हम एक जो है बैटरी आपके लिए जोड़ देते हैं, यहाँ से हम कुंजी लगा देते हैं, यहाँ से हम कुंजी जो है लगा दिए हैं। चलिए यहाँ से हम कुंजी लगा दिए, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इसमें से जो है धारा बह रही है, धारा जो है यहाँ पे बह रही है आई, और ये धारा जो इस तरह से जा रहा है, सीधे इस तरह से जा रहा है, फिर इधर जो है आके निकल जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, है ना, धारा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है ये देखिए इधर से धारा बह रही है, ये हो गया हमारा R1 हो गया, ये हमारा हो गया R1, ये हो गया R2। अब देखिए धारा जा रही है ना, धारा जो है बाबू इसमें भी R1 में भी और R2 में भी धारा सेम बहेगी, क्योंकि आप खुद समझिए, एक तार ले लिए, मान चलिए आप एक तार यहाँ से यहाँ तक आप ले लिए, है ना, एक तार आप ले लिए, यहाँ पे आप बल्ब जोड़ दिए, पंखा जोड़ दिए, टीवी जोड़ दिए, एसी चला लिए, कूलर चला लिए, है ना। मान चलिए आपका कोई बाइक होगा, क्या बोलते हैं, बाइक होगा इलेक्ट्रिक वाला, तो बाइक इलेक्ट्रिक वाला लगा दिए, तो बताइए आप यहाँ पे लाइट दिए हैं तो सब में धारा तो सेम ही जाएगा ना, सब में धारा क्या हो जाएगा, सेम ही। कहने का मतलब कि श्रेणी क्रम में जो है धारा जो है बाबू समान रहता है, धारा क्या रहता है, सब में समान रहता है। इसमें धारा जो हमारा क्या रहता है, समान। इसको याद रखिएगा कि धारा समान, धारा
समान, यानी कि इसमें जो धारा क्या होगा, समान होगा। और देखिए इसमें जो विभवांतर होगा, इसमें विभवांतर जो है ये R1 के लिए विभवांतर अलग होगा, यानी कि ये R1 है तो इसका विभवांतर हो जाएगा V1, है ना, V1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका विभवांतर जो अलग हो जाएगा, ये R2 है तो इसका विभवांतर जो है V2 हो जाएगा, इसका विभवांतर V2, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है विभवांतर जो है अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है, अलग होता है, अलग अलग। याद रखिएगा इसको जो है आप लोग स्टार में करके लिख लीजिएगा, इस तरह से नहीं लिखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होता है, नीचे में लिखिएगा फिर स्टार देके कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर जो है अलग अलग होता है ना। तो यहाँ से समझ गए आप। चलिए अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि ये विभवांतर, अच्छा धारा क्या, प्रतिरोध भी अलग अलग है, ये भी लिख लीजिएगा कि प्रतिरोध अलग अलग, लिख लीजिएगा भाई, अलग अलग। चलिए ठीक ना, अलग। अब देखते हैं बाबू कि कितना अलग अलग है यार, है ना, कितना, जैसे टोटल अलग अलग तो है, लेकिन टोटल जैसे विभवांतर अलग है, R1 के साथ V1 हो गया, R2 के साथ V2 हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि टोटल कितना है, विभवांतर टोटल कितना होगा। तो अगर टोटल हमको निकालना है, विभवांतर अगर हमको टोटल निकालना है तो V बराबर इसको V1 को और V2 को जोड़ देंगे। अगर मान के चलिए और रहता तो V3 कर देते, हाँ या ना, अगर और रहता तो V3 कर देते, और रहता तो V4 कर देते, और रहता तो V5 कर देते ना यार, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे करते V बराबर V1 प्लस V2, है ना। अब देखते हैं ओम के नियम से, ओम के स्लाइड हम कर देते हैं आगे, यहाँ से आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 आ जाएगा। अब ओम के नियम से आप बताइए, ओम के नियम से क्या आ जाता है, V बराबर हो जाता है IR। ओम के नियम से क्या आ जाता है, V बराबर IR। तो यहाँ से यहाँ पे V1 है तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, RI1, है ना। V1 बराबर हो जाएगा IR1, क्योंकि धारा तो सब में समान है बाबू, धारा तो सब में सेम ही जा रहा है। यहाँ से आ जाएगा V2 बराबर हो जाएगा IR2। यहाँ पे 2 नहीं लगाए, यहाँ पे 1 नहीं लगाए, क्योंकि सब में जो धारा जो है समान बढ़ रही है, इसलिए नहीं लगाए। तो यहाँ से आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ से पुट कीजिएगा, V बराबर कितना आ गया IR बराबर V1 बराबर कितना आ गया IR1 और प्लस V2 बराबर हो गया IR2 हो गया IR2। आप देख रहे हैं यहाँ पे IR हो गया बराबर, यहाँ पे I कॉमन आ जाएगा ना, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा R1 प्लस में आ जाएगा R2, है ना। इस तरह से आ गया, ये I से I कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। ये देखिए आ गया आपका फॉर्मूला जो हम आपको बताए थे शुरू में। अगर यहाँ पे हम अगर V3 V4 V5 लेते तो यहाँ से R2 R3 R4 R5 R6 इस तरह से आते रहता है, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए अब कि सर हम समझ गए हैं। तो आप भी थोड़ा सा हल्का हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा चिल्ला रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए चिल्ला रहे हैं यार, आप लोग बस पढ़िए ना दम कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप लोग कमेंट दम धड़ाधड़ कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, है ना, क्लास कैसा। अरे मजा आएगा यार जब आप हमसे पढ़ रहे हैं, जब आप बाल स्टडी से पढ़ रहे हैं, बाल स्टडी में विकास चौधरी सर से पढ़ रहे हैं, तो क्या नहीं समझ में आएगा, है ना। चलिए तो ये आपका आ गया श्रेणी क्रम संयोजन से। चलिए अब इस पे जो है कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन जो है आपसे कर लिया जाए कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है प्रतिरोध अलग है तो विभवांतर भी अलग होगा। चलिए ये तो बता देती है कि प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में अलग अलग है तो विभवांतर भी आपका अलग अलग है ना, विभवांतर भी आपका अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस में डॉट Rn कर सकते हैं आप। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये Rn क्या हो जाएगा सर, Rn मतलब आपको कितना आएगा ये नहीं पता है ना, तो R3 R4 R5 R6 R7 8 ले लेते हैं, है ना, इसलिए Rn कर दिए, कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे। चलिए ठीक ना। अब इससे जो आपके सामने देखिए कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ताकि एकदम जो है कंफर्म हो जाइए कि कैसे बन रहा है ना। चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम, है ना, किसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोजन को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कहते हैं। सबसे पहले तो आप जो है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है तो चलिए इसको जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये आ गया 2 ओम आ गया, यहाँ से आ गया ये 3 ओम आ गया, यहाँ से आ गया 5 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2 और प्लस में R3, है ना। तो R बराबर हो जाएगा R1 कितना है बाबू, ये हमारा हो जाएगा R1, ये हमारा हो जाएगा R2 और ये हमारा हो जाएगा R3। यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस में 5, तो जोड़ देंगे पूरा तो आ जाएगा 10, यानी R बराबर आ गया 10 ओम, यानी कि टोटल इसमें प्रतिरोध कितना है तो 10 ओम हो गया। अब हमको क्या बोला जा रहा है, इसको जो है 10 वोल्ट से बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब इसमें प्रतिरोध, तब इसमें
इसमें धारा कितना होगा, तब इसमें धारा कितना होगा, बोला था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि V बराबर हमको दिया हुआ 10 वोल्ट, यानी कि हमको V कितना दिया हुआ 10 वोल्ट दिया हुआ, 10 वोल्ट दिया हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा क्या है, V बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ओम के नियम से, V बराबर आई आर। तो हमसे आई पूछा जा रहा था, आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा V बटे में आर, V बटे में आर। V दिया हुआ हमको 10 और प्रतिरोध भी अभी आया है, टोटल कितना 10 आया है। तो ये आ जाएगा 10, यानी इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, यानी इसमें धारा कितना बह रहा है, 1 एम्पियर बह रहा है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ से समझ गए होंगे तो आपका 2 नंबर और एक ऑब्जेक्टिव 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट। अगर नहीं समझे, चलिए नहीं समझे यार, नहीं समझे तो हम छोड़े वाला थोड़ी ना है। देखिए क्वेश्चन फिर कि प्रतिरोध का संयोजन किन प्रकारों में होता है। प्रतिरोध का जो संयोजन होता है किन प्रकारों में होता है, तो श्रेणी क्रम में होता है। हाँ भाई, अभी तो देखिए हम लोग श्रेणी क्रम होता है, आगे जाके हम लोग देखेंगे कि समांतर क्रम में भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। जो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, संयोजन मतलब जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ना, जो प्रतिरोधों को जो जोड़ते हैं समांतर और श्रेणी दोनों में जोड़ते हैं, याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती है। अभी देखिए आपको लिख के दिए थे, अभी आपको देखिए लिख के हम दे दिए थे, यहाँ पे हम आपको जो है लिख के एकदम बता देते कि याद रखिएगा, इसको याद रखना है ना। कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है, आप लोग तो जवाब दे रहे होंगे, है ना, लेकिन फिर भी देखिए बता देते हैं। देखिए ये जो है समान रहता है, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है, मतलब प्रतिरोध बदला, विभवांतर बदला, लेकिन धारा समान रहता है, लेकिन धारा समान रहता है। तो आप लोग तो जवाब दे दिए होंगे कि सर जो है धारा जो है क्या होता है, समान रहता है। धारा क्या होता है सर, समान होता है। तो बताइए कौन सी चीज जो है परिवर्तित नहीं होती है, तो बताइए धारा नहीं परिवर्तित होती, यानी इसका ऑप्शन क्या देगा ए। बाकी विभवांतर भी बदल ही जाता है, विद्युत विभव भी बदल ही जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा ही नहीं, मतलब इसका ऑप्शन ए। एकदम आप लोग क्वेश्चन को चुटकियों में एकदम हल कर दे रहे होंगे, है ना। आपके सामने क्वेश्चन आता होगा कि आप उस पर जो टूट पड़ते होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में श्रेणी क्रम का सूत्र है। श्रेणी क्रम का सूत्र है R बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये हो गया आपका फार्मूला बाबू। देखिए आपका कहा है R1 प्लस R2, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। गुणा में मत कर दीजिएगा, नहीं तो गुणा में कीजिएगा तो फिर आपका भी गुणा हो जाएगा, सॉरी आपका, अगर आप गुणा में किए तो आपका भागा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला है कि 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान होगा। आई हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, यहाँ पे है 1 ओम, इसके साथ है 1 ओम, ये है आपका 2 ओम और ये है आपका 3 ओम, है ना। और आपको जो है टोटल पहले निकाल लेना है कि प्रतिरोध कितना है। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो यहाँ से R1 हो जाएगा 1 प्लस R2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो R बराबर हो गया, R बराबर आपका टोटल हो गया 6 ओम हो गया, 6 ओम। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि उसको जो है 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो धारा बराबर, तो V बराबर होता है IR, V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R, I बराबर V बटे R। तो देखिए V कितना दिया हुआ आपका 12 दिया हुआ है, V आपका 12 और R कितना आया है, R आपका आया है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6, यानी कट का आ जाएगा 2 एम्पियर। धारा हमसे पूछा जाता है तो धारा कैसा समझ रहे हैं, एम्पियर होता है, यानी 2 एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। एकदम समझ में आ गया आप सभी को, एकदम क्लियर होते जा रहा है आप सभी का कॉन्सेप्ट। चलिए एक और क्वेश्चन है कि 4 ओम 6 ओम 10 ओम के प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हमें, यानी टोटल प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है। तो जोड़ दीजिए ना यार कि R बराबर हो जाएगा R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो R1 हो जाएगा 4 प्लस में 6 प्लस में 10, तो टोटल हो गया 20 ओम हो गया, 20 ओम 4 10 20। चलिए हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको जब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देना, कमेंट बॉक्स में एकदम हर चीज में जवाब देना, ये नहीं कि सर नहीं देंगे, ऐसा नहीं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, एकदम कमेंट बॉक्स में आना चाहिए जवाब आपको, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए हमारा अगला टॉपिक है समांतर क्रम। अभी हम लोग जो श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, और अब जो हम लोग समांतर क्रम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं पार्श्व क्रम, समांतर या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। देखिए समांतर क्रम में देखिए क्या होता है, जैसे मान चलिए ये देखिए क्वेश्चन से ही आपको दे दिया जाए, आपको जो क्वेश्चन ही दे दिया जाए इस तरह से, है ना, क्वेश्चन ही इस तरह से दे दिया जाए, कितना इस तरह से देखिए क्वेश्चन ही आपको दे दिया जाए, तो देखिए कैसे बनेगा, जो देखिए, है ना, देखिए इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यानी मान के चलिए 2 ओम, यहाँ पे है 3 ओम, है ना,
यहाँ जो है धारा बह रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आपका देखिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसका देखिए फॉर्मूला जैसे अभी हम लोग श्रेणी क्रम में क्या देखे, R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इस तरह से। अब ये तो हो गया श्रेणी क्रम। अब हमको जो है करना है समांतर क्रम का फॉर्मूला। तो बस ऊपर में कुछ नहीं, 1 1 1 लगा दीजिए, बटा में 1 1 लगा दीजिए, हो गया। ये सिर्फ बराबर जो है ऊपर कर दीजिए, बराबर जो है यहाँ पे ला दीजिए, बराबर यहाँ पे, और ये प्लस भी जो है वहीं पे कर दीजिए, ये हो गया। देखिए अरे यार का है, वैसे हो जाता है ना। ये देखिए आ गया आपका ये फॉर्मूला। मतलब सर की जो श्रेणी क्रम है उसी से हम लोग जो है समांतर क्रम वाला भी फॉर्मूला बना सकते हैं, सिर्फ ऊपर में 1 लगा देंगे, हो गया। समांतर क्रम का फॉर्मूला हो गया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/rn 1/rn, हाँ बाई मतलब बटा, सही बोल रहे हैं ना। चलिए ये इस तरह से फॉर्मूला जाएगा। अगर आपको बनाना है तो देखिए आपको प्रतिरोध निकालना तो 1/r1 कितना दिया हुआ 2 प्लस 1/r2 कितना दिया हुआ है 3, तो इसको देखिए 1/r हो जाएगा 2 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 3 और प्लस आ जाएगा 2, तो ऊपर में हो गया 3 और 2 हो गया 5/6। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 1/r बराबर में आया 5/6, ये 1/r आया, हमको r निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे, ये r ऊपर इसको भी पलट देंगे, जब इधर पलटे तो इधर भी पलटेगा ना, तो 6/5 हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो है प्रतिरोध निकल गया। कितना आसान है यार, है ना, कितना आसान। अरे आसान है और आपको जो आसान बना के और दे रहे हैं यार, कि इतना मजा में कौन पढ़ाता है ना, इतना मजा में जो है विकास चौधरी सर ही पढ़ाते हैं और कोई नहीं पढ़ाएंगे आप सभी को। इसलिए हमारे साथ बने रहिए एकदम। अगर एक एक चीज को दिमाग में ठोकना, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट में एकदम बैठाना तो हम ही कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एकदम समझिए कि आप एकदम अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, और आपका अगर जो टारगेट है 470 प्लस या 470 प्लस एकदम आएगा। पिछले बार भी 450 प्लस दे चुके हैं, लेकिन पिछला बार हमारे पास व्यवस्था नहीं था, डिजिटल बोर्ड नहीं था, लाइट ये सब नहीं था, सिर्फ व्हाइट बोर्ड था, उससे हम 450 प्लस दे चुके हैं। तो इस बार तो ये भी हमको कम लग रहा है, इससे ऊपर हम दे सकते हैं अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो, है ना। चलिए ये देखिए, लेकिन आप लोग सोचिएगा सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। अरे हम तो बता दिए यार ये फॉर्मूला है, लेकिन आया कहाँ से, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला बता दिए, कहाँ से आया। चलिए कहाँ से आया आपको दिखाते हैं, कहाँ से आया है। लेकिन ये जो आपको दिखाना पड़ेगा, यहीं पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसको हटा देते हैं ना। देखिए ये ऐसे क्वालिटी ठीक है ना, क्वालिटी ठीक है। चलिए कोई अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो समझ जाइएगा, क्योंकि कैमरा का वो मोबाइल का तो थोड़ा सा हटते हैं तो थोड़ा सा लाइट जो है ज्यादा मार देता है। चलिए उससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा। देखिए इस तरह से मान चलिए धारा का जा रहा है, इस तरह से देखिए आपका धारा जा रहा है, ये हो गया, है ना। फिर यहाँ पे भी जा रहा है, ये हो गया आपका प्रतिरोध है, ये हो गया आपका प्रतिरोध मेरे लाल, है ना, पीले हरे। ये देखिए धारा जा रहा है यहाँ से, देखिए जैसे इधर गया तो इधर भी आ जाएगा, यहाँ पे आके धारा बढ़ जाएगा, I1 उधर चल जाएगा, यहाँ पे I2 चल जाएगा, है ना, और यहाँ पे I3 चल जाएगा, मतलब धारा बढ़ गया। धारा क्या हो गया बाबू, बढ़ गया। और इधर जो तीनों को मिला के धारा ही निकलेगा, मतलब तीनों के जितना जा रहा तो उसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा। लेकिन जब तीनों से जुड़ के मिलेगा तो फिर I निकलेगा जितना जा रहा था। लेकिन इसमें जो वोल्ट है, इसमें जो विभवांतर, इसमें जो वोल्ट है वो तीनों में सेम होगा, तीनों में क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे सेम हो जाएगा, ये वोल्ट आपका सेम हो गया, ये आपका वोल्ट जो है इस तरह से सेम हो गया, ठीक ना। इसको थोड़ा सा इसको बीच में कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये जो है आपका सेम हो जाएगा। इसको जो है हम बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको क्या जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं इस तरह से। हो यहाँ पे कुंजी हम लगा देते हैं, चाहे तो यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हैं, एमीटर धारा मापने वाला, धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं, तो एमीटर भी लगा सकते हैं हम। यहाँ पे आ गया हमारा कुंजी आ गया, यहाँ पे जो हमारा बैटरी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सेल आ जाएगा, है ना, सेल है यहाँ माइनस ये प्लस। अब इधर जो धारा बह रही है आई, है ना, आई जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे विभवांतर, सॉरी ये हो गया आपका विभवांतर हो गया, सेम रह जाएगा, लेकिन धारा अलग अलग होता है। तो इसमें देखिए याद रखिएगा, इसमें जो है धारा, इसमें जो धारा अलग अलग है, धारा क्या है, अलग अलग, यानी पार्श्व क्रम में धारा अलग अलग। आप लिख लीजिएगा कॉपी में, कैसे लिखना है, लिखिएगा कि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होता है ना। कैसे अलग होता है, देखिए ना, उसमें अलग जा रहा है, इसमें अलग जा रहा है, इसमें अलग जा रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं R1 R2 और R3, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। इसमें देखिए विभवांतर जो है, विभवांतर देख रहे हैं कि सेम जा रहा है, विभवांतर क्या होता है, सेम जा रहा है। लिखिएगा कि विभवांतर समान, विभवांतर समान, मतलब लिखिएगा कैसे कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, श्रेणी क्रम में वहां पे अलग अलग था, यहाँ पे समान हो गया, वहां पे धारा समान था, यहाँ पे धारा अलग अलग हो गया।
बस याद रखना है। और इसमें देखिए प्रतिरोध तो अलग अलग होता है, उसमें भी प्रतिरोध अलग अलग है, इसमें भी प्रतिरोध अलग अलग है ना। तो प्रतिरोध अलग लिख लीजिएगा, प्रतिरोध जो है अलग अलग है, अलग अलग है। ये सारा चुट्टा है, ये आराम है, सब जगह मुंह फुले लेता है, वहां भी ले लेता है, यहाँ भी फुले लेता है। ये तो थोड़ा सा देखा कि वहाँ पे अगर रसगुल्ला मिल रहा है, धारा जो है देखा कि वहाँ पे रसगुल्ला मिल रहा तो वहाँ पे मुंह फुला लिया, सॉरी मुंह फुलाया नहीं, पूरा चाप के खा लिया है ना। यहाँ पे देखा साला काला जामुन मिल रहा है ना, काला रसगुल्ला मिल रहा है तो मुंह फुला लिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे खुश हो गया था विवांतर, खुश तो हुआ ना, दोनों जगह तो रूठा नहीं ना, वहाँ पे बेचारा रूठ गया लेकिन यहाँ पे नहीं रूठा, इसको काला जामुन पसंद था, है ना। ब्लैक ब्लैक, आप लोग वैसे ब्लैक होंगे, हम तो ब्लैक नहीं, हम तो गोरे हैं, हम तो ठीक है। चलिए तो देख लिया, धारा इसमें क्या होता है, अलग होता है, लेकिन विभवांतर समानता प्रतिरोध तो अलग ही होता है। चलिए तो यहाँ से हम देखते हैं कि टोटल धारा कितना, धारा तो अलग है ना, लेकिन देखते हैं कि टोटल धारा कितना हो रहा है। तो आई बराबर जोड़ देंगे पूरा, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, है ना। अब यहाँ से ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम क्या बोलता है, V बराबर IR, V बराबर IR। यहाँ से हम लोग I बराबर निकाल लेंगे, I बराबर निकाल लेंगे तो आ जाएगा V बटे R, I बराबर V बटे R। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R, दिमाग लगाइएगा, ठीक ना। I बराबर क्या हो गया, V बटे में R, V बटे में R। तो यहाँ से दिया I बराबर हो गया V बटे R, है ना। I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1, R1, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर तो समान है, तो यहाँ पे V, तो यहाँ पे भी है ना। वैसे ही I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2, V बटे R2। उसी तरह से हमारा V3 बराबर, सॉरी I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3, है ना। अब सबका मान पुट कर दीजिए, I बराबर आ जाएगा V बटे में R बराबर I1 बराबर आ जाएगा V बटे R1 प्लस में I2 बराबर आ जाएगा V बटे R2 प्लस में उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा V बटे R3। आप देख रहे हैं कि V तो V कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अगर V आप कॉमन लेते हैं, अगर V आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, एक मिनट दोस्त यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ है ना। देखिए यहाँ पे आ जाएगा V बटे में R बराबर, V कॉमन लेते तो आ जाएगा V, यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ये हो गया। और ये भी से ये भी कैंसिल, तो अब फाइनली जो हम लिख देते हैं, आपको तो दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, है ना, आपको तो दिखाई दे रहा होगा बच्चा। चलिए दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा, इधर में बच गया 1/R1 प्लस में आ गया 1/R2 और प्लस में आ गया 1/R3। तो देख लीजिए यही है आपका फॉर्मूला, यही आपका जो है फॉर्मूला, किस तरह से फॉर्मूला आया है। आप जो है इसको याद रखिएगा कि सर किस तरह से फॉर्मूला आया है, इसको एकदम याद रखना है, इसको एकदम याद रखना है किस तरह से फॉर्मूला आ गया है आपका समांतर क्रम संयोजन का, है ना। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको अगर आपको मान चलिए बहुत ज्यादा आगे दे दिया तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3 प्लस में डॉट 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 1/R1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। n आ जाएगा 1/Rn, मतलब n का मतलब कितना तक ले जाएगा, 3 तक ले जा सकता है, हो सकता है 4 5 6 7 8 9 10 11 बहुत आगे तक कर दे, इसलिए n लगा दिए। आप इसको याद रखिएगा, अगर ये नहीं याद रखता है तो ये वाला तो याद रखना है बाबू, अगर एग्जाम में नंबर लाना। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन टूट पढ़ते हैं, ये लेकिन स्टार में करके लिख लीजिएगा कि विभवांतर का मान सबके लिए समान होता है, परंतु धारा जो है अलग अलग होता है। क्योंकि ये यहाँ पे काला जामुन देख के जो है मुंह फुला लिया कि नहीं हम काला जामुन खेबे नहीं करेंगे, हम काला रसगुल्ला खेबे, हम गोल गोल खाते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं समांतर क्रम में, कहने का मतलब कि इस तरह से देखिए जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए ये हो गया 3 चीज है ना, तो ये हो गया आपका, और ये हो गया दूसरा आपका हो गया, है ना, ये जो है आपका तीसरा हो गया, ये इस तरह से। तो पहला है 1 ओम है ना, ये है दूसरा ओम और ये है तीसरा ओम, है ना। अब ये देखिए जुड़ा हुआ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल प्रतिरोध इसमें कितना, कुल प्रतिरोध कितना, तो R बराबर हो जाएगा, सॉरी 1R बराबर नहीं 1/R बराबर, है ना, 1/R, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/R हो जाएगा बराबर में 1 R1, देखिए आपका ये हो जाएगा R1, ये R2 और ये R3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और प्लस में यहाँ से आ जाएगा 2 और प्लस में यहाँ से आ जाएगा 3। जब इसको आप सोल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6।
तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 प्लस में आ जाएगा 3 और प्लस में आ जाएगा 2, तो 1/r बराबर हो जाएगा 6 3 9 2 11 बटे में आ जाएगा 6। यहाँ से 1/r निकला, अगर हम r निकालते हैं तो इसको पलट देते, इसको भी पलट देंगे तो आ जाएगा 6/11 ओम, 6/11 ओम। यानी कि यहाँ पे प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 6/11 आ गया। 6/11 आप इसको जो याद रखिएगा, प्रतिरोध कितना आया, प्रतिरोध हमारा है, प्रतिरोध यानी R बराबर आया 6/11 ओम आया, 6/11 ओम आया। अब देखिए यहाँ से बोला जा रहा है यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। यानी पहला संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का निकालनी है, ये हो गया 6/11। दूसरा बोला जा रहा है परिपथ में धारा, हमसे धारा पूछा जा रहा है, तो V बराबर क्या होता है, I V बराबर I है, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ से देखिए V कितना दिया हुआ, V दिया हुआ 6 दिया हुआ, और R तो अभी निकाले 6/11। ये नीचे में तो ये ऊपर में चल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा I बराबर हो जाएगा 11 बटे में, और ये देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा वो, ये 6 से 6 कट गया, ये देखिए 6 से 6 कट गया तो सिर्फ बचेगा 11 एम्पियर आ जाएगा। 11 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। धारा कितना आ गया 11 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं? जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को एकदम लाइक करना ही अनिवार्य है, कैसे भी करके तो वीडियो को तो लाइक करना ही है, तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वीडियो को तो लाइक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो को लाइक करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो हमारे घरों में, जो आपके घरों में जो विभिन्न प्रकार के जो है संयंत्र लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए, जैसे टेबल फैन हो गया, ऊपर वाला पंखा हो गया, कूलर, एसी, जो भी हमारे पास तो ऐसा नहीं है, मिट्टी का मकान है यार, यही खुश है ना। तो ये सब जो लगा हुआ है, तो ये सभी जो हमारे घर में जो लाइट वगैरह सब लगा हुआ था, वो श्रेणी क्रम में होता है कि संयोजन क्रम में? तो आप लोग खुद जानते हैं, ये हो गया आपका हो गया बोर्ड हो गया, इसमें एक स्विच हो गया, 2 स्विच हो गया, 3 स्विच हो गया, 4 स्विच, तो ये हो गया पंखा का हो गया, ये वो बल्ब 1 का हो गया, ये बल्ब 2 का हो गया, ये बल्ब 3 का हो गया, और यहाँ पे एक और है, ये आपका एसी का हो गया। मतलब देख रहे हैं कि सभी के लिए स्विच अलग अलग है, तो ये आपका समांतर क्रम में हो जाता है। अगर एक ही देखिए श्रेणी क्रम में कब होता है, मान चलिए यहाँ से एक हम तार निकाल लिए, अब यहीं पे बल्ब लगा दिए, यहाँ से पंखा हो गया जोड़ दिए, यहाँ पे एसी जोड़ दिए, यहाँ पे जो एक और बल्ब जोड़ दिए, और एक स्विच टिपे तो सबका सब बंद और एक ही टिपे तो सबका सब चालू। तो ये हमारा हो जाता है श्रेणी क्रम। लेकिन सबको अगर अलग अलग जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है समांतर क्रम में। सबसे बड़ी एग्जांपल देख लीजिए आप, डीजे वाला जो होता है ना, देखिएगा कि सब कुछ जो है अलग अलग जोड़ा जाता है। उसका देखिए अलग हो गया, प्लग हो गया, लाइट का अलग हो गया, ये बॉक्स का अलग हो गया, जनरेटर का अलग हो गया, मतलब सब कुछ में अलग अलग होता है। तो वो आप समझ गए होंगे। नहीं तो घर का वायर भी आप देख लीजिएगा। तो हमारे घर में जो प्रयुक्त जो किए जाने वाले जो संयंत्र होता है, वायर जो होता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? चलिए लाइट कट गया, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं, तो बाबू ये यहाँ पे हम लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन जो साला बीच में लाइट जो है ना, हमारा एनर्जी को जो है लो कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपके सामने आते हैं तो एनर्जी में हो जाते हैं, है ना। तो आपको देखिए बता देते हैं कि हमारे घरों में जो तारों का जो संयोजन होता है कैसा होता है, तो क्रम समांतर क्रम, किस क्रम में जोड़ा जाता है ना। तो आपको देखिए बता देते हैं, लिख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा समांतर क्रम। कैसा क्रम है बाबू? समांतर क्रम। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम भी, ठीक है ना। चलिए अब अगला देखिए, आपसे देखिए निम्न में समांतर क्रम का सूत्र यार 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3। आप भुलाएंगे सर कभी, आप पढ़ाइए दिए हैं सर। चलिए कहाँ गया यार, गया कहाँ? अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1/, हो जाएगा 1/1 रह जाएगा, कि ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलत ही हो गया। कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा? टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरह का गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ओरिजिनल आंसर जो है ये होगा, है ना, ये होगा। क्वेश्चन भी गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह बाबू एक बात याद रखिएगा, हमारे जो घर में, हमारे जो गाँव में, हमारे जो मोहल्ले में जो 4 तार का जो लाइट आता है, तार 4 का जो लाइट आता है ना पॉल पे, उसमें जो है धारा बहती है, उसमें 220 वोल्ट का धारा बहता है। उसमें कितना? 220 वोल्ट का धारा। और अगर आपसे आवृत्ति पूछेगा तो 50 हर्ट्ज बोलिएगा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति अगर पूछेगा कि हमारे घरों में यानी भारत में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने आवृत्ति का होता है, कितने हर्ट्ज का होता है,
तो बताइएगा 50 हर्ट्ज का होता है, अगर उसमें वोल्ट पूछा जाए तो 220 वोल्ट का होता है। हमारे घरों में जो होता है, हमारे घरों में जो होता है 220 वोल्ट का। और कैसा होता है बाबू, तो दिष्ट धारा होता है, सॉरी प्रत्यवर्ती धारा होता है। प्रत्यवर्ती धारा कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी में हो जाएगा 220 वोल्ट का प्रत्यवर्ती धारा। आप समझ नहीं पाए होंगे कि दिष्ट धारा क्या है और दिष्ट धारा क्या है और प्रत्यवर्ती धारा क्या है। चलिए यहाँ पे है नहीं तो हम आपको जो है बता ही देते हैं कि दिष्ट धारा क्या है और प्रत्यवर्ती धारा क्या है। एक चीज याद रखिएगा, धारा दो तरीका का, धारा दो तरीका का। पहला हो गया प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा। धारा दो प्रकार, पहला प्रत्यावर्ती, दूसरा हो गया दिष्ट धारा, दूसरा हो गया हमारा दिष्ट धारा हो गया। ठीक ना बाबू। दिष्ट धारा को शॉर्टकट में बोलते हैं डीसी करंट। डीसी करंट यानी कि डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, इसका फुल फॉर्म हो गया डीसी का डायरेक्ट करंट। और इधर प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं एसी करंट। एसी मतलब कि अल्टरनेटिव करंट। ठीक ना। तो ये देखिए हमारा जो होता है ये कितना वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का। और हमारे घरों में जो लाइट होता है, ये सब जितना भी ये चल रहा है जितना भी है, तो ये लाइट से चल रहा है बाबू, सरकार का लाइट से चल रहा है। जो कोई हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति किए थे 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। डीसी क्या होता है, डीसी में देखिए क्या क्या होता है, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये सभी जो चीजें ये हमारे डीसी में आते हैं। सेल हो गया, बैटरी हो गया, ये सभी चीजें हमारे डीसी में आते हैं। समझ गए ना। चलिए तो मोबाइल ये सब में यही डीसी रहता है। बाकी हमारे जो ये सभी जो चलता है, टीवी वगैरह सब जो चलता है प्रत्यावर्ती धारा से चलता है। चलिए अब ये आप देख लिए, ये आप देख लें तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, घरों में विभवांतर होता है। अरे घरों में विभवांतर यार 220 वोल्ट विभवांतर का मतलब वोल्ट, विभवांतर का ऐसी मात्रक वोल्ट होता है 220 वोल्ट। और कैसा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। एकदम याद रखिएगा, एकदम A to Z बात को याद रखना। और मतलब क्वेश्चन एकदम दहाड़ दीजिए तो इसको देख के एकदम दहाड़ देना है ना। क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े। यार बताओ 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3। क्वेश्चन देखेंगे सारा छोड़ देंगे, ये हो सकता है 1/R1 देखिए ये हो गया 1 प्लस में R2 हो गया ये 2 और प्लस में ये हो गया R3 हो गया 3। इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6 सर, इधर से आ जाएगा R हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस ये शायद क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, यानी कि 1/R बराबर हो जाएगा 11/6। अगर हम लोग R बराबर निकालते हैं तो आ जाएगा 6/11 ओम हो जाएगा 11 ओम, है ना। R बराबर 6/11 ओम हो जाएगा। चलिए बोला जा रहा है यदि संयोजन में 6 वोल्ट, हम लोग तो क्वेश्चन ये कर चुके हैं, है ना। हम लोग ये क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, ये क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 ओम और 6 ओम के दोनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। अच्छा पार्श्व मतलब पार्श्व, गलत यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध का यार कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन नहीं है ना। क्वेश्चन 1/R बराबर 1/R1 हो जाएगा 3 और प्लस में R2 हो जाएगा 6। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। जोड़ेंगे 1/R बराबर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर में आ जाएगा 2 1 3/6 हो जाएगा सर, ये कट जाएगा 2। इधर से आ जाएगा 1/R बराबर 1/2। R बराबर करेंगे सर, इसको पलट देंगे इसको भी पलट देंगे, 2 आ जाएगा सर। तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 2 आ गया। एकदम आसान यार क्वेश्चन है, कुछ जान है इसमें, है ना, ये जान है। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान होता है तो ये याद रखिएगा घटता। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य जो प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है बाबू, घटता। समांतर क्रम जब इस तरह से देखिए जब जोड़ते हैं, इस तरह से जब जोड़ते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा घटता है। ठीक है। चलिए अब अगला देखिए बोला जा रहा है कि वोल्टमीटर उपकरण किस क्रम में जोड़ा था। तो वोल्टमीटर को बाबू हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम को और अमीटर को जो है हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपको पहले ही हम बता चुके हैं। अमीटर से हम लोग धारा को मापते हैं, और वोल्टमीटर को हम लोग मानते हैं, विभवांतर को हम लोग वोल्टमीटर से मापते हैं। विभवांतर को हम लोग किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। और धारा को अमीटर से मापते हैं। धारा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया। अब अगला देखिए हमारे पास है, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बस खत्म होने वाला है, एकदम खत्म होने वाला है यार। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, है ना। क्या होता है,
तापीय प्रभाव कहने का मतलब हमसे ताप के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हीट। तो ये जो ताप बाबू है 3 चीज पे डिपेंड करता है। ताप जो हमारा 3 चीज पे डिपेंड करता है। पहला देखिए विभवांतर पे, दूसरा धारा पे, तीसरा समय पर। ताप जो हमारा विभवांतर हो गया, समय हो गया और धारा पे डिपेंड करता है, 3 चीज पे। कहने का मतलब जैसे मान चलिए आप बैटरी मोबाइल है ना, मोबाइल आपके पास चार्ज में लगाए, चार्ज में लगाए तो कितना वोल्ट का जा रहा है करंट, कितना वोल्ट जा रहा है ना, और उसमें धारा भी जा रहा है, दूसरा बात। और तीसरा कितना जा रहा है ना, कितना समय के लिए जा रहा है, कितना समय के लिए जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादा समय के लिए रह जाता है तो ताप आ जाता है, यानी गर्म हो जाता है मोबाइल। क्या हो जाता है? गर्म। यानी कि मोबाइल को हीट करने में 3 चीज कारगर रहा, 3 चीज कारगर, 3 चीज दोषी रहा। पहला तो विभवांतर, दूसरा की धारा और तीसरा समय। यानी कि ताप जो है, गर्म जो है, हीट मतलब वही गर्म। तो मोबाइल को गर्म करने में 3 चीज को दोषी ठहराएगा, पहला विभवांतर, दूसरा धारा, तीसरा समय। यानी कि तीनों चीज पे निर्भर करता है। यानी कि ताप को हम लोग H से सूचित कर रहे हैं, हीट मतलब H से सूचित कर रहे हैं, तो H बराबर आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा VIT, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। H बराबर VIT। H क्या है? तो यहाँ पे ताप है, V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? तो धारा है, और T क्या है? तो समय है। तो H बराबर हो गया VI। तो यहाँ से और कुछ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ओम के नियम से। V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो ये V जो देख रहे हैं, V की जगह हम IR रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा H बराबर, V की जगह रख रहे हैं IR, और बाकी ये IT उसी तरह से लिख देते हैं IT। यहाँ से आ जाएगा H बराबर, I में I से गुणा करेंगे तो I स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा RT। ये आपका आ जाएगा, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। और निकालते इस बार अभी हम V के बराबर IR लिखे, अभी I बराबर लिखते हैं ना, अभी I बराबर यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V बटे R। I बराबर हो जाएगा हमारा V बटे R। तो अब जो है ये V रहने देते हैं, अब I की जगह रखते हैं, I की जगह रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा H बराबर V, और I की जगह लिखेंगे V बटे R, और गुने में यहाँ पे आ जाएगा T, है ना। तो ये देखिए आ जाएगा H बराबर V में V से गुणा करेंगे तो आ जाएगा V स्क्वायर R, और ये आ जाएगा T, गुने में आ जाएगा T। तो H बराबर यहाँ से भी आ गया V स्क्वायर R बाई T। तो ये देखिए आपका फॉर्मूला है। जब इस तरह से फॉर्मूला को याद रखना, देखिए 3 फॉर्मूला हुआ है यहाँ पे, तीनों को याद रखिए। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अब 3 ये देगा रहेगा, एक कुछ और अपने मन से देगा तो वो चीज गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा। हो सकता है डी में रहेंगे तो सभी मार दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा एकदम करके, है ना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलिए अब देखिए हमारा, देखिए विद्युत शक्ति कहने का मतलब बाबू, है ना, शक्ति कहने का मतलब ये जो कि मेरे पास नहीं है समझ गए? शक्ति कहने का मतलब पावर। अरे हाई यार, इसी खड़ा है, इसी तरह से चिल्ला रहे घंटा से, है ना। तो विद्युत कहने का मतलब शक्ति कहने का मतलब पावर। यानी कि याद रखिएगा, ऊर्जा के उपयोग होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपयोग होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा शक्ति बराबर, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बटे में समय, विद्युत ऊर्जा बटे में समय। याद रखिएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा बटे समय हो जाएगा। यहाँ से ये इसको याद रखिएगा, इसको जो है याद रखिएगा। इसका ये सही मात्रक जो होता है वाट होता है, इसका ये सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसको एकदम याद रखना है, एकदम ये चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। इसका ये सही मात्रक क्या होता है? तो इसका ये सही मात्रक हो जाता है वाट, ठीक ना। एक चीज ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लिख लीजिएगा कि इसे P से सूचित कर देते हैं, P से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। ये याद रखिएगा, P से सूचित किया जाता है, ठीक ना। इसे जो किससे सूचित किया जाता है? P से। तो याद रखिएगा, देखिए ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ से देखिए विद्युत शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं, है ना। ऊर्जा को हम लोग W से सूचित करते हैं बाबू, और समय को D से। तो यहाँ पे आपका देखिए फॉर्मूला आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा W बटे T। P बराबर क्या आ गया? W बटे T। P बराबर W बटे T आ गया, P बराबर W बटे T आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। एक बात याद रखिएगा, अभी जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे H को जो हम लोग पढ़े हैं, इसको W से भी सूचित करते हैं, W बराबर H, क्योंकि ताप यानी ऊर्जा, ताप कहने का मतलब ऊर्जा, दोनों बात तो एक ही है ना। तो याद रखिएगा W या H ही होता है, W या H से सूचित करते हैं इसको। तो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से चीज को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। इसको जो हम थोड़ा जो रफ करते हैं ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको। आप लोग तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कॉपी बैठ के सामने लिखते रहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए
यहाँ से मेरा देखिए फॉर्मूला आ गया है, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, P बराबर W/T, P बराबर आ गया W/T है ना, W/T ये मेन फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए W के जगह हम ये वाला पुट करते हैं, W के जगह ये VIT हम पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा P बराबर आ जाएगा V के जगह W की जगह करते हैं VIT अब बटे में नीचे T, ये से T कट जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा VI, P बराबर आ गया VI, P बराबर VI। अब उसके बाद जो है P बराबर जो VI आया है, इसमें हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं, I बराबर V/R, I बराबर V/R, ये ओम के नियम से आता है। तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा V और I के जगह हम लिखेंगे V/R, V/R, तो यहाँ से गुना करेंगे तो P बराबर में आ जाएगा V गुना V, V² आ गया, V² आ गया। उसी तरह से हम देखिए अभी I के जगह रखे ना, अभी हम V के जगह पे रखेंगे, तो यहाँ से देखिए V बराबर क्या आता है, ओम के नियम से V बराबर IR आता है बाबू, तो V बराबर V के जगह पे IR लिखेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा P बराबर VI है ना, P बराबर VI है ना, फिर इस करेंगे P बराबर V के जगह रखेंगे IR, तो आ जाएगा IR और ये गुणे में है I, तो I से I में गुना करेंगे I² आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा I² R आ जाएगा, I² R आ जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला आपके 20 था, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आपको P दे दिया जाएगा, R दे दिया जाएगा, आपसे I पूछ लिया जाएगा, या तो I दे देगा, R दे देगा, आपसे P पूछ दिया जाएगा। इस तरह से आपसे पूछेगा, एकदम फॉर्मूला को याद रखना, फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चंस बन पाएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनेगा। एकदम A to Z क्वेश्चंस को याद रखना। आपका यहाँ पे लेक्चर जो है खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और चीजें है याद रखिएगा। इसका SI मात्रक हम लोग देख ही लिए हैं, इसका SI मात्रक हम लोग देख लिए कि वाट यानी विद्युत शक्ति का SI मात्रक याद रखिएगा वाट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और कोई इसका SI मात्रक होता है, जैसे ये किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है, गोगावाट भी होता है, ये सभी भी जो है विद्युत शक्ति का SI मात्रक ही है। जैसे अभी वाट हुआ ना बाबू, वाट हुआ, उसी तरह से किलोवाट, मेगावाट, गोगावाट ये सभी जो इसका SI मात्रक है विद्युत शक्ति का ही। एक बात और याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ये 12th का फेमस क्वेश्चन है, 12th में हर एक बार पूछता है, लेकिन कभी कभी 10th में भी पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको याद रखना, एकदम याद रखना, ठीक ना, याद रखना। अश्व शक्ति को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 1 HP, हॉर्स पावर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, बराबर हो जाएगा 746 वाट, 746 वाट हो जाएगा, एकदम याद रखना। 1 HP बराबर 746 वाट है ना, और 1 यूनिट याद रखिएगा, 1 यूनिट बराबर पूछेगा कितना जूल होता है, तो याद रखिएगा कितना ऊर्जा होता है, जूल या ऊर्जा एक ही बात होता है, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रक ही जूल होता है ना। तो ये 1 यूनिट बराबर याद रखिएगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ये आपका जो है यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो गया। अगर आप शुरू से देख रहे हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, अगर आप देख रहे हैं कोई भी बुक का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव उठाइए, गारंटी देते हैं कि हर एक क्वेश्चन बनाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हर एक का हर एक बनेगा। अगर आप शुरू से इस लेक्चर को देखते आ रहे हैं, मजा आया हो तो इतना भूख रहे हैं या इतना चिल्ला रहे हैं, थोड़ा सा दया करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, है ना। एकदम जैसा आपको लगा होगा, खराब लगा हो तो वो भी लिखिएगा सर खराब लगा, बहुत खराब लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ही अच्छा वाला जरूर लिखिएगा, है ना। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर सभी के पास कीजिए, ताकि जो हमारे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे वो भी हमसे कनेक्ट हो, और वो भी जो है इस तरह का पढ़ाई पढ़े और इंजॉय ले, है ना। इधर उधर भटके से कुछ नहीं होगा, उस सबको जो है आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ मतलब बच्चे लोग यहाँ पे आओ, सर पढ़ा रहे हैं बाल स्टडी पे और सब्जेक्ट चल रहा है ना। तो चलिए आप सभी से यही हम कहना चाह रहे थे। बाकी आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए होता है, शुरू में ही बता चुके हैं। अगर इसको ज्वाइन नहीं किए तो जाइए ना बाबू, अगर और सब्जेक्ट पढ़ना तो यहाँ पे देखिए बहुत कम फी में आपके लिए लाए हुए, मात्र 199 रुपये में, जो कि ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ। तो देरी क्यों कर रहे हैं, जाइए फटाफट से और क्लास को ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। इस तरह से अगर पढ़ाते हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि 470 प्लस क्या हम 500 में 500 ला सकते हैं, आपको लग रहा होगा, पॉसिबल नहीं है बट लग रहा होगा। चलिए बाकी यहाँ पे हमारा क्लास जो है समाप्त होता है। चलिए जो वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।